सोचो एक टाइम था जब छोटी सी इन्फेक्शन भी डेथ का रीजन बन सकती थी। कर्ड्स, वुंड्स, निमोनिया सब लाइफ थ्रेटनिंग थे। सर्जरी रिस्की थी और बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं था उस टाइम। फिर 1928 में एक एक्सीडेंट हुआ जिसने मेडिसिन की हिस्ट्री बदल दी। फेस वन, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। 1928, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लंदन से सेंट मैरीज हॉस्पिटल में काम करते थे। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि उनकी पेट्री डिश में एक मोल्ड यानी फंगस ग्रो हो गया था और उसके आसपास बैक्टीरिया मर रहे थे। उन्होंने कंक्लूड किया कि ये मोल्ड पेनिसिलियम, जो कि एक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो बैक्टीरिया को किल करता है, इसी सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। फ्लेमिंग इसे प्योरीफाई नहीं कर पाए और उनकी डिस्कवरी को उस टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली। फिर आया फेज टू, लॉस्ट पोटेंशियल। 1929 से 1939 तक फ्लेमिंग ने अपनी डिस्कवरी पब्लिश तो की, लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड ने इसे सीरियसली नहीं लिया। इसके रीजंस क्या थे? पेनिसिलिन अनस्टेबल था, एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं लग रहा था। इसलिए ऑलमोस्ट 10 साल तक ये डिस्कवरी निष्क्रिय रही। अब आता है फेज थ्री, रिवाइवल बाय ऑक्सफोर्ड टीम। 1939 से 1941 तक फिर एंट्री होती एक पावरफुल रिसर्च टीम की, हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट चेन की। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पेनिसिलिन पर दोबारा काम स्टार्ट किया। इन्होंने ही पेनिसिलिन को आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया, एनिमल ट्रायल्स किए और फाइनली ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंच गए। 1941 तक पेनिसिलिन को सक्सेसफुली पेशेंट्स पर यूज किया गया और इन्फेक्शंस ट्रीट होने लगे। अब आया फेज फोर, फर्स्ट क्लिनिकल सक्सेस एंड चैलेंजेस। इनिशियल पेशेंट्स में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट देखा गया। एक पेशेंट का इन्फेक्शन रैपिडली कंट्रोल हो गया, लेकिन एक बड़ा इशू था। इंसुलिन की तरह यहाँ भी सप्लाई प्रॉब्लम। पेनिसिलिन बहुत कम क्वांटिटी में मिल रहा था। डॉक्टर्स यूरिन से भी ड्रग रिकवर कर रहे थे रीयूज के लिए। कुछ पेशेंट्स बच गए और कुछ को सफिशिएंट डोज न मिलने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिर आता है फेज फाइव, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड मास प्रोडक्शन। 1943 में फिर आया टर्निंग पॉइंट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यूएसए और यूके ने मिलकर पेनिसिलिन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन टेक्निक्स डेवलप हुई। 1943 तक पेनिसिलिन वाइडली अवेलेबल हो गया, स्पेशली सोल्जर्स के लिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? थाउजेंड्स लाइव्स सेव्ड हुई, वॉर इन्फेक्शंस ड्रामेटिकली रिड्यूस हुए। फिर आया फेज सिक्स, पेनिसिलिन थेरेपी का गोल्डन एरा। वॉर के बाद पेनिसिलिन पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया। ये बना फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक थेरेपी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। डिजीजेज जो पहले डेडली थीं जैसे निमोनिया, सिफिलिस, वुंड इन्फेक्शंस अब इजीली ट्रीट होने लगी। फिर आया फेज सेवन, नोबेल प्राइज एंड रिकॉग्नाइजेशन। 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट चेन को 1945 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया गया। ये सिर्फ डिस्कवरी के लिए नहीं बल्कि थेरेपी को रियलिटी बनाने के लिए था। फिर आई फेज एट, मॉडर्न पेनिसिलिन थेरेपी एंड रेजिस्टेंस। आज पेनिसिलिन एक क्लास बन चुका है। मल्टीपल एंटीबायोटिक्स इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन फ्लेमिंग ने पहले ही वार्निंग दी थी, अगर मिसयूज हुआ तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे, और आज वही हो रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। पेनिसिलिन की कहानी एक एक्सीडेंट से शुरू हुई, लेकिन इसे थेरेपी बनने के लिए डिकेड्स की मेहनत लगी। ये सिर्फ एक ड्रग नहीं थी, ये मेडिसिन का रेवोल्यूशन था। एक छोटा सा फंगस और उसने मिलियंस जिंदगी बचा दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।